नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने सिर्फ पीसीओएस के बारे में बात की है। हमने कोशिश की है कि पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाए। आज का एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे पीसीओएस के ट्रीटमेंट को लेकर। क्या पीसीओएस पूरी तरह ठीक हो सकता है? क्या पीसीओएस का ट्रीटमेंट संभव है? आयुर्वेदिक कंसेप्ट क्या है पीसीओएस के ट्रीटमेंट को लेकर? एलोपैथिक कंसेप्ट क्या है पीसीओएस के कंसेप्ट को लेकर? आज के इस एपिसोड में मैं इन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगी। आइए शुरू करते हैं। पीसीओएस का ट्रीटमेंट इन डिटेल में बताने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि पीसीओएस को सिर्फ दवाइयों से खाकर ठीक नहीं किया जा सकता। आपको कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करना जरूरी है। चाहे वो आयुर्वेदिक कंसेप्ट हो या मॉडर्न कंसेप्ट, दोनों के हिसाब से ही लाइफस्टाइल चेंजेस लाना पीसीओएस को ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूंगी वो है एक्सरसाइज। जैसा कि पहले के एपिसोड्स में भी बताया है कि पीसीओएस जिन लोगों को होता है 80% लोग जो है वो ओबीज होते हैं, यानी कि मोटापे से परेशान होते हैं। तो ऐसे में मोटापा कम करना, डेली एक्सरसाइज करना पीसीओएस की कंडीशन को ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप क्या करें, आप 1 घंटा डेली वॉक कर सकते हैं या एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको 1 घंटे का टाइम नहीं मिलता है, आप आधा घंटा करते हैं, तो आप दिन भर की एक्टिविटीज में थोड़ा थोड़ा ध्यान दें। जैसे आप सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, लिफ्ट का इस्तेमाल करना छोड़ दें। आप जैसे ही दिन में फोन सुनते हैं तो एक रूल बना लीजिए कि फोन सुनते हुए आप चलते फिरते बात करेंगे, ताकि आपका बैठना जो है वो कम हो पाए। अगर आपकी सिटिंग जॉब है तो दिन में 2-3 बार आप जरूर उठें और 5 मिनट के लिए बीच बीच में वॉक करें। इसके अलावा अगर आपको आसपास कहीं जाना है, कुछ लेने जाना होता है, तो आप रिक्शा, ऑटो का इस्तेमाल करना बंद कर दें और पैदल ही जाएं। इस तरह से आप बिना एक्सरसाइज किए भी अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं, अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, जो पीसीओएस को ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात जो मैं बताना चाहूंगी वो ये कि पीसीओएस को ठीक करने के लिए सन बेदिंग भी बहुत हेल्प करता है। आप सुबह सुबह यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि सुबह की सन बेदिंग, यानी कि आप सुबह के टाइम सूरज की रोशनी लें, वो आपको बहुत फायदा करेगी। परंतु अगर आप तेज धूप में बैठते हैं तो वो आपको नुकसान मिलेगा। तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज आपको करना है वो है डाइट। डाइट के बारे में हमने पहले ही 2 एपिसोड्स बनाए हैं जिसमें हमने बताया है कि पीसीओएस में कौन सी डाइट फायदा करती है, जिसका इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए, और कौन सी ऐसी डाइट है जिसको इस्तेमाल में बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। वो दोनों एपिसोड्स अगर आपने मिस किए हैं उन्हें आप जरूर देखिए, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। तो अगर आप ये लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं तो ही पीसीओएस का ट्रीटमेंट लेने का आपको फायदा है और आप उसे पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मॉडर्न साइंस के हिसाब से पीसीओएस को कैसे ठीक किया जा सकता है, या मॉडर्न साइंस के हिसाब से पीसीओएस को ठीक करने का क्या प्रिंसिपल है और इस ट्रीटमेंट के क्या बेनिफिट्स हैं। पीसीओएस के मेन सिम्टम्स की बात करें तो पीसीओएस के मेन सिम्टम्स में सबसे पहला सिम्टम आता है मेंस्ट्रुअल इररेगुलरिटी, यानी कि पीरियड्स का इररेगुलर हो जाना, और ज्यादातर केसेस में पीरियड्स बंद हो जाते हैं। दूसरा बड़ा सिम्टम होता है इनफर्टिलिटी, और साथ ही साथ जो मेन चीज देखी जाती है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इन्हीं सिम्टम्स को ध्यान में रखते हुए मॉडर्न साइंस पीसीओएस का ट्रीटमेंट तय करती है। मॉडर्न साइंस के मुताबिक जब किसी लड़की को पीसीओएस की समस्या होती है तो उसे हार्मोनल थेरेपी पे दिया जाता है। हार्मोनल थेरेपी यानी कि उसे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की मिक्स गोलियां या फिर खाली प्रोजेस्टेरॉन की गोलियां खिलाई जाती हैं, जो कि जिन्हें हम दूसरी भाषा में गर्भ निरोधक गोलियां भी बताते हैं। इसे 21 दिन तक खिलाते हैं। जब इसे छुड़वाते हैं तो पीरियड्स टाइम से हो जाते हैं, और पीरियड्स बंद होने के बाद इसे फिर से खिला दिया जाता है। इसके पीछे जो कंसेप्ट है वो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। एक्चुअली एक फीमेल बॉडी में इंसुलिन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स रिलीज होते हैं और धीरे धीरे इनकी मात्रा बढ़ती जाती है, और फिर
28th डे साइकिल पे ये अचानक हार्मोन्स कम हो जाते हैं। जैसे ही ये कम होते हैं किसी भी फीमेल को पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। पीसीओएस में ये जो हार्मोन्स का उतार चढ़ाव है ये डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी रहती है। तो मॉडर्न साइंस के हिसाब से अगर हम हार्मोन्स देंगे तो वो हार्मोन्स का लेवल बॉडी में बढ़ जाएगा, और जब सडन वो दवाई खाना बंद करते हैं तो हार्मोन्स का लेवल घट जाता है, जिसकी वजह से पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से जैसे ही ये ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है, एक फीमेल को लगेगा कि वो ठीक हो रही है, क्योंकि उसके पीरियड्स जो है वो टाइम पर आने शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करने के लिए इंसुलिन सेंसिटिव ड्रग्स दिए जाते हैं, जिसका बहुत कॉमन इंसुलिन सेंसिटिविटी मेडिसिन है वो मेटफॉर्मिन है, और इसी का इस्तेमाल ज्यादातर किया जाता है। इस तरह से मॉडर्न साइंस में पीसीओएस को ट्रीटमेंट दिया जाता है। इससे हो सकता है कि जब तक एक फीमेल इन दवाइयों का इस्तेमाल करती रहे उसके पीरियड्स नॉर्मल हो जाएं, पर इनफर्टिलिटी यानी कि बच्चा ना होने की प्रॉब्लम जो है वो ऐसे की ऐसे ही बनी रहती है, और बहुत कम फीमेल्स में देखा जाता है कि उन्हें इनफर्टिलिटी में भी सक्सेस मिला है। अगर अब मैं आपसे आयुर्वेदिक प्रिंसिपल शेयर करूं तो आयुर्वेदिक मेडिसिन जो हैं वो ऐसी होती हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ देती हैं, यानी कि उनको ताकत देती हैं, उन्हें ताकतवर बनाती हैं। इन मेडिसिन से सिस्ट जो है वो डिसॉल्व हो जाते हैं, यानी कि पीसीओएस जिसमें कि ओवरी पे बहुत सारे सिस्ट बन जाते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन खाने से ये सिस्ट धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगते हैं। उसकी वजह से फिर धीरे धीरे ओवरी अपना काम ठीक से करने लगती है। यानी कि अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन खाते हैं तो हो सकता है कि तुरंत ही आपके पीरियड्स ठीक ना हो, मगर धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके पीरियड्स भी ठीक होने लगे हैं। और जिन महिलाओं को ये दिक्कत है कि उन्हें बच्चा नहीं ठहर रहा है या उनको बांझत्व की प्रॉब्लम आ रही है, वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। ज्यादातर लड़कियों में मैं देखती हूँ कि 3 से 6 महीने में पीसीओएस का ट्रीटमेंट देने से पूरी तरह लाभ मिलता है। इसके साथ साथ आयुर्वेद में ये औषधि भी दी जाती है जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस भी दूर हो, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है एक मेन कारण है पीसीओएस का। तो इसको पूरी तरह से हटाया जाता है जिससे बार बार लाइफ में पीसीओएस का सामना ना हो और पीसीओएस पूरी तरह से ठीक हो सके। अगर आपको भी पीसीओएस है तो आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से जरूर मिलें, पूरी तरह से अपना इलाज कराएं, और जो लाइफस्टाइल चेंजेस मैंने बताए हैं उन्हें जरूर फॉलो करें। अगर ऐसा आप करते हैं तो जल्द ही जल्द आपका पीसीओएस ठीक हो जाएगा। आशा करती हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।